हेलो एवरीवन, तो अभी हाल ही के जो बजट है वो आ चुका है और बजट आए हुए अभी पूरा एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन अभी भी बजट हाईलाइटेड में है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस बजट को लेकर। तो अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू हुआ बहुत सारे मीडिया प्रेस से रिलेटेड, उन्होंने वहां पर अपना इंटरव्यू दिया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वेश्चन भी पूछे, तो उन्होंने उनका क्या क्या जवाब दिया वहां पर अपन देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो पेट्रोल एंड डीजल है उसे जीएसटी के अंडर लाया जाएगा, उसे वहां पर लाया नहीं गया। तो अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बारे में कहा कि वो पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी के अंदर ही लाएंगे, इस चीज का प्रपोजल उन्होंने रखा है। लेकिन अगर वो स्टेट की गवर्नमेंट अगर एग्री करती है तब वो ये यहाँ पर इसे पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी के अंदर ले आएंगे। तो ये थोड़ा सा पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्री कर देगी तो जो अगर मान लो सेंट्रल में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और सरकार है, तो जो पैसा है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा और जो अगर अलग अलग सरकार रहेगी तो मिलने में दिक्कत रहेगी। इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इससे चीज को अप्रूव कर दे। जो दूसरा क्वेश्चन था जो सबसे हाईलाइटेड था वो कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड था। जो फर्स्ट था वो था फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड। तो उसमें कहा गया था कि जो फ्यूचर ऑप्शन है क्या वो मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, या फिर क्या मिडिल क्लास लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं कर सकते। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि ऑफकोर्स वो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस चीज में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए रिस्क को इसलिए इस चीज को बढ़ाया गया है। और जो अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था वो था कैपिटल गेन से ही रिलेटेड एलटीसीजी और एसटीसीजी। ये तो मतलब सबसे हाईलाइटेड बना हुआ है अभी तक ही। तो एलटीसीजी और एसटीसीजी में जो टैक्स बढ़ा दिया है, एलटीसीजी में 10 से जो 12.5% कर दिया गया है और एसटीसीजी में भी 15 से 20% कर दिया गया है। तो उससे रिलेटेड प्लस इंडेक्सेशन को भी हटा दिया गया है। तो उससे रिलेटेड भी निर्मला सीतारमण से जब क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने कहा था कि ये जो चीजें हैं, जो भी टैक्स है, ये इसलिए नहीं बढ़ाए गए हैं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, इसलिए बढ़ाए गए हैं ताकि कि मैं अपना देश की जो बजट है उसके देश में जो पैसा बन रहा है उसे सही किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हो स्टेटमेंट था। अगर किसी को पता नहीं इंडेक्सेशन क्या होता है तो मैं बेसिकली बता देता हूँ। इंडेक्सेशन का बेसिकली मतलब होता है कि मान लो कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो खरीदी थी आपको मान लो कि 10 साल पहले 10 साल प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो 1 लाख की थी। अगर अभी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने 10 साल बाद में उस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए बेच दिया, लेकिन उस बीते 10 सालों के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ा होगा। मान लो कि इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रॉपर्टी की रेट चल रही है अभी 5-6% से रेटेड, वो अभी 5 लाख रुपए हो चुकी है। तो जो बाकी का जो 5 लाख से 10 लाख है, यानी जो बाकी जो बैलेंस बचा 5 लाख रुपए, उस पर ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को हटा दिया जाए तो जो 1 लाख की प्रॉपर्टी 14 में खरीदी थी, उसके बाद से लेकर अभी जो 2024 के अंदर जिन्होंने बेची है, जस्ट एक एग्जांपल है, जो बीते 10 सालों के अंदर जो उन्होंने जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें सारे में टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी जब वो बाय करी गई थी। तो इससे भी बड़ा क्रिटिसिज्म मिला है। सदन में भी एक जो मुद्दा उठ रहा था कि जो सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार एंड आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा बजट के अंदर जो प्रोजेक्ट अलोकेट किए या फिर फंड अलोकेट किए हैं, तो उससे रिलेटेड भी निर्मला सीतारमण ने कहा कि एवरी स्टेट का नाम तो ले नहीं सकते बजट में, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बिहार और आंध्र वगैरह इनका नाम लिया। तो ये स्टेटमेंट कहकर उन्होंने वो चल दिए इंटरव्यू के अंदर। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, मतलब जो इस चीज से रिलेटेड बजट से रिलेटेड जो हमारे अपोजिशन में जो सबसे ज्यादा बड़े लीडर है, उन्होंने भी कहा था कि ये जो बजट है सोलो एम बजट है। क्यों? क्योंकि ये बजट बड़े बिजनेसमैन है उनको मोनोपोली क्रिएट करने के लिए स्ट्रेंथ दे रहा है, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन है उनसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर रही है, उन सारी चीजों से उन्हें टैक्स से हटाया जा रहा है। तो राहुल गांधी का ये कहना था। और जो सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का वो ये था कि क्या जो कैपिटल गेन टैक्स है उसे बढ़ाया जा सकता है। अभी बात करो अगर बजट जो निर्मला सीतारमण अकेले नहीं बनाती, उसमें बहुत सारे टीम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनमें से एक होता है फाइनेंशियल सेक्रेटरी। जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है वो तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और ज्यादा बढ़ाया जाएगा अगले आने वाले दिनों के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो अभी कैन बी टैक्स हायर जितना भी बढ़ाया गया है। उन्होंने उनका ये कहना है कि जो डेवलप कंट्रीज है उसके अंदर जो कैपिटल गेन है वो बहुत ज्यादा है, और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इनकम क्लास बन रही है वो बन रही है कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड ही। और जो बाकी डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा है इससे रिलेटेड कैपिटल गेन से रिलेटेड पैसा। तो उसमें भी बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म इन्हें सहना पड़ा कि जो डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड आपने टैक्स तो कंपेयर कर लिया, लेकिन उतनी सारी आप सुविधाएं कहां पर दे रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।